लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने लगातार नवीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान को लड़ाई में मजबूत बढ़त नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि बातचीत तभी होगी जब हालात ईरान के पक्ष में हो। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार हमलों में ईरान के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं उत्तरी इराक में एक ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। इस बीच ईरान के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि किसी भी नई सैन्य कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। अरागची ने यह भी खुलासा किया कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के दौरान उन्होंने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से पूछा था कि क्या कभी ऐसी बातचीत की है जहां हर पल बमबारी का खतरा हो। ईरान किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा और वेनेजुएला जैसी स्थिति स्वीकार नहीं करेगा। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान के भीतर भी अरागची को कट्टरपंथी गुटों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटेन में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। लेबर पार्टी के नए नेता एंडी बर्नहम ने देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने उन्हें नई सरकार बनाने का न्योता दिया। किंग ऑफ द नॉर्थ के नाम से मशहूर 56 साल के एंडी बर्नहम ने महंगाई, बढ़ती जीवन यापन लागत और कमजोर सार्वजनिक सेवाओं में सुधार को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया है। उन्होंने अधिक स्थिर और जिम्मेदार राजनीति का वादा भी किया है। बर्नहम के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैबिनेट का गठन और विपक्षी पार्टी रिफॉर्म यूके के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना होगी। ब्रिटेन में पिछले एक दशक में ये 7वां प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान इस समय कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोह, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बढ़ते विरोध के बीच देश की सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ती दिख रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान तालिबान और बलूच विद्रोहियों से निपटने के लिए इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISIS-K को संरक्षण दे रहा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने पीओके में हालिया हिंसा पर चिंता जताते हुए सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक असंतोष और सुरक्षा संकट के बीच पाकिस्तान पर आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर सिंधु जल संधि पर भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत के कदमों से उसकी बड़ी आबादी और कृषि क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। वहीं भारत ने पश्चिमी नदियों पर कई जल परियोजनाओं का काम तेज कर दिया है और हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना भी रोक दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत ऊपरी इलाकों में पानी के प्रबंधन पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। इस मुद्दे को इस्लामाबाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन को शामिल करने की पाकिस्तान की रणनीति पर भी चर्चा तेज हो गई है। यूरोप इस साल भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। बढ़ते तापमान ने जानलेवा रूप ले लिया है और नई रिपोर्ट्स में मौतों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यूरोप के कई देशों से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल गर्मी से जुड़ी घटनाओं में करीब 10,000 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ा, जहां ज्यादातर मृतकों की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में अतिरिक्त मौतों के मामले दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी से होने वाली कई मौतें आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो पाती, क्योंकि मृत्यु का कारण अक्सर हार्ट अटैक जैसी दूसरी बीमारी लिखा जाता है। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन को इस संकट की बड़ी वजह बताया है और चेतावनी दी है कि अगर वैश्विक तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।